हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने परिवार अंकित भाई शॉर्ट ट्रिक में। दोस्तों, मोटिवेशनल के लिए दो लाइन मैं कहना चाहता हूँ। संघर्ष के साथी हैं, मिलकर इतिहास लिखेंगे, दुनिया हमें याद करेगी, कुछ ऐसे काम करेंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इन सब का फार्मूला यानी घातांकों का नियम बताने वाला हूँ। सारा का सारा फार्मूला कैसे बना, क्यों बना, इसका मैं आज आप लोगों को बताएंगे नहीं, आज आप लोगों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। सारा का सारा फार्मूला कैसे बना। कितने फार्मूला, टोटल 9 फार्मूले लिए हैं हमने। ए गुड़े ए जब n बार होता है तो n का पावर 1 पावर n क्यों होता है। दूसरा, ए के घाते यम गुड़े 1 घाते n जब होता है तो हम क्यों इसको 1 घाते यम प्लस n क्यों करते हैं। ऐसे सारा का सारा फार्मूला है। आज हम आप लोगों को एक एक फार्मूला पूरा बताएंगे, कैसे ये फार्मूला यहाँ से बनकर कैसे ये फार्मूला पूरा बना। पूरा एक एक पूरा इजी टू एडवांस लेके चलेंगे, बेसिक टू एडवांस जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो हमारा पसंद लगे लाइक तो लाइक करना है, साथ में सब्सक्राइब करना है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताने वाले हैं, घात और घातांक क्या होता है, आधार क्या होता है। आप हमको इसमें ये बताइए कि इसमें से कौन सा घात है और कौन सा घातांक है। मेरे प्यारे मित्र, आपको अगर नहीं पता है तो सबसे पहले आप इसको जानिए। 10 हमारा क्या है, आधार है। क्या है, आधार है। और 5 हमारा क्या है, घातांक है, घातांक। अब घात क्या होता है मेरे प्यारे मित्र, जब इसको हम पढ़ते हैं पूरा, जब इसको क्या पढ़ते हैं पूरा, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते 10 की घाते 5। जब हम इसको पढ़ेंगे तो 10 की घाते 5, या जैसे दूसरा हो गया 5 घाते 8, 8 घाते 7। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन पार्टिकुलर में जब अगर हम पूछेंगे तो बोलेंगे क्या है, ये हमारा आधार है। ये क्या है हमारा, ये हमारा घातांक है। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो 8 घाते क्या है, 7 पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा मेरे प्यारे मित्र, ये बताइए इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्यों इसका जरूरत पड़ा। मेरे प्यारे मित्र, जब कोई चीज़ बड़ा में लिखा जाता है, इसको हम क्या करते हैं, संक्षिप्त में छोटा करके लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं। इसीलिए छोटा जब करते हैं तो हमको ये चीज़ मिला। जैसे 10 घाते 5 का क्या मतलब है, 10 घाते 5 का क्या मतलब है, 10 घाते 5 का मतलब यही हुआ 10 आपस में कितने बार गुणा हुआ है, 5 बार गुणा हुआ है भाई। जैसे 10 घाते 5, इसका मतलब क्या हुआ, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 कितने बार, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5 बार हुआ। इसका तो यही तो मतलब है, बोलो इसका यही मतलब हुआ कि नहीं। इसका तो यही तो मतलब हुआ। जैसे हमने क्या लिख दिया, 2 घाते 2, इसका क्या मतलब है, इसका तो यही मतलब है 2 आपस में कितने बार गुणा हुआ है, 2 बार गुणा हुआ है। 2 के घाते 2 का मतलब 2 आपस में कितने बार गुणा हुआ है, 2 बार गुणा हुआ है। जैसे हमने ले लिया 4 घाते 5, 4 घाते 5, एक इसका क्या मतलब है, 4 कितने बार गुणा हुआ है, 5 बार। कितने बार, 5 बार। इसका तो यही तो मतलब है। जैसे हमने ले लिया 3 घाते 2, इसका मतलब 3 2 बार गुणा हुआ है। इसका यही मतलब है मेरे प्यारे मित्र। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आप ये बताइए, अगर हमने ए गुणे ए कितने बार लिखा है, n बार, तो इसका क्या आंसर आएगा, ए कितना बार घात लगा है, n बार लगा है, यानी यहाँ पर n लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या लिख देंगे, n हो जाएगा। इसका आंसर यही आया। अब दूसरा, जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जैसे हमने ले लिया, क्या ले लिया, हमने दूसरा ले लिया, क्या ले लिया कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितने बार लिखा गया है, हमको लिखा गया है 25 बार। कितने बार, 25 बार। तो इसका क्या मतलब है, इसका लिखने का क्या मतलब है, इसका हम छोटे में कैसे लिख देंगे,
5 घाते 25। इसका तो यही तो मतलब है, 5 घाते 25, इसका तो यही मतलब है ना। तो दो मेरे प्यारे मित्र, हमको ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए दूसरा, जैसे दूसरा हमने क्या लिख दिया, दूसरा फार्मूला हमारा क्या था, दूसरा फार्मूला हमारा था a घाते m इंटू 1 घाते n, हमारा प्लस बराबर क्या आ गया, a 1 घाते m प्लस n। इसका यही तो आंसर है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बताइए। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त, मानो एक मान 2, m का मान 3, अब n का मान मानो 4। ठीक, इसका मतलब ये हुआ एक मान 2, m का मान 3 गुणे एक मान 2, n का मान 4। अब बराबर क्या आएगा, एक मान 2 m प्लस n यानी 3 प्लस 4 क्या आ गया बराबर में 2 3 2 कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7। कितना आ गया, 2 का घाते क्या आ गया, 7 आ गया, 2 का घाते 7 आ गया। मेरे प्यारे मित्र, ये अगर 2 का घाते 7 क्यों आया, किस लिए आया, कैसे आया, यही चीज़ हम आपको आज बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये बताइए 2 का घाते 3 का मतलब क्या है। 2 का घाते 3 का मतलब क्या है भाई, 2 घाते 3 का मतलब ये हुआ 2 आपस में कितने बार गुणा हुआ है, 3 बार गुणा हुआ है। यानी इसका मतलब ये हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार गुणा हुआ। इसके बाद गुणा का सिंबल हमने यहाँ पर गुणा लगा दिया। 2 कितने बार गुणा हुआ है आपस में, 4 बार गुणा हुआ है, 1 2 3 4, 4 बार गुणा हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 कितने बार गुणा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, हमने यहाँ पर लगा दिए 7। देखो यही चीज़ आया कि नहीं आया, यही चीज़ आया कि नहीं आया, आया ना। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे मित्र, जब कभी भी आधार सेम रहे, क्या रहे, आधार सेम रहे, आधार क्या रहे, जब कभी भी आधार सेम रहेगा तो हम पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा गुणा में। जैसे यहाँ पर गुणा है आधार सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर आपस में जुड़ जाएगा। जैसे हमने ले लिया 5, जैसे दूसरा ले लिया, क्या ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, 5 घाते 3 गुणे 5 घाते 4 गुणे 5 घाते 3। ये क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो सब में बेस बराबर है, सेम है बेस, तो हम सीधा का सीधा 5 उठा लेंगे। अब क्या करेंगे, आपस में जो पावर है जुड़ जाएगा, पावर जब जुड़ेगा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 3, इस क्या हो जाएगा, 5 घाते आपस में जब इसको पावर जोड़ेंगे कितना होगा, 10, 4 3 7 7 3 10, यानी 10 के घाते 5। इसका आंसर ए आ गया, 10 5 के घाते क्या हो गया, ये आ गया 10। जब भी हमारा बेस अगर बराबर रहेगा, सेम रहेगा, तो पावर आपस में जुड़ जाता है। ठीक, अब मेरे प्यारे दोस्त, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या अब आपको क्या बताने वाला, डिवीजन मेरे दोस्त बताने वाला हूँ। देखिए मेरे प्यारे मित्र, जैसे ए हुआ 1 घाते m भागे 1 घाते n बराबर क्या हुआ, a मीन्स 1 घाते m माइनस n। जैसे m इसमें क्या है, बड़ा है, m क्या है, बड़ा है, n क्या है, छोटा है। ठीक मेरे दोस्त, अब देखिए जैसे एक मान हमने ले लिया 2, एक मान क्या ले लिया 2, m का मान हमने क्या ले लिया 5, अब भागे एक मान 2 है, n का मान हमने 3 ले लिया,
तो हमारा इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, ए में 1/5 यानी 2/5 में से -3 कर देना है। आंसर हमारे क्या आ जाएगा, 2/2। हमारा यही आंसर आ गया, हमारा यही क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम इसको थोड़ा से और क्या करें और इसको तोड़ें, जैसे इसको हम एकदम फार्मूला, ये पूरा का पूरा फार्मूला है, समझो ये फार्मूला है। एक कैसे बना फार्मूला, अगर हम इसको आपको बताएं ये फार्मूला कैसे बना, तो आइए हम जानते हैं। जैसे यहाँ 2/5, तो हम इसको ऐसे भी लिख 2/5 बटे 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, हाँ लिख सकते हैं, बराबर इसको 2/5 का मतलब क्या होता है, 2 आपस में कितने बार गुणा हुआ है, 2 आपस में 5 बार गुणा हुआ है। यानी एक बार गुणा कर दिए, दूसरा बार हो गया, तीसरा बार भी हो गया, चौथा बार हो गया, 5 बार गुणा कर दिए, बटे लगा दिए। 2 आपस में कितने बार गुणा हुआ है भाई, 3 बार हुआ है, 3 बार हमने लिख दिया। ओके, अब देखिए 3 से कट गया, 3 बार कट गया, ठीक। जैसे इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, बचा हमारे किसने पास 2, हमारे पास 2 बचा, यानी 2 गुणे 2 बचा। 2 गुणे क्या बचा, 2 बचा। 2 गुणे 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 का मतलब क्या होता है, 2/2। यही मतलब होता है 2 गुणे 2 का मतलब हो 2 का स्क्वायर हो गया, 2/2 हो गया कि नहीं। लास्ट में हमारी चीज़ यही आया कि नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे मित्र, जब भी आधार क्या रहेगा, डिवीजन में सेम रहेगा, आधार क्या रहेगा, आधार हमारा रहेगा सेम रहता है, तब हमको घातांक जो होता है आपस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी घट जाएगा। बड़े में से इस 5 में से 3 को घट जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इसी पे एक कंडीशन क्या आ जाता है मेरे प्यारे मित्र, अगर मानो कि भाई यहाँ पर जो अंश है, ए हो गया अंश, ए हो गया हर हो गया, अगर अंश का घात क्या है, छोटा रहेगा, और हर का घात क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तब कैसे होगा इसमें। तो दूसरा कंसेप्ट क्या लगेगा, देखिए मेरे प्यारे मित्र, तब यहाँ पे अगर मानो यम क्या है, यम छोटा है, यन बड़ा है, ठीक। अब यम क्या है, छोटा हो गया, यन क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक। तो इसका फार्मूला ऐसे नहीं बनेगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला 1/a माइनस 1/a घाते यन माइनस यम, इसका फार्मूला ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, इसी में से हम आपको क्या बताए थे, देखिए हमने क्या बताया था। अब यहाँ पे तो यहाँ पर जो हो गया, यन बड़ा है, यम छोटा है। अब हमने एक मान 2 ले लिए, और यम का मान हमने मानो 3 ले लिया भागे, और यन एक मान 2 हो गया, यन का मान हमने ले लिए 5 ले लिया। अब बराबर क्या जाएगा, 1/2/5 में से -3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/2/2। ये हमारा आंसर आया, यही हमारा आंसर आएगा। कैसे आया, अब आपको हम बताते हैं। देखिए 2/3/2/5 यही लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 3 बार लिखा गया, हाँ भाई 2 3 बार लिखा गया, बटे लिख दें। 2 कितने बार, 5 बार लिखा गया है, 2 5 बार लिखा गया है, 5 बार लिख दिए हैं। तो 1 2 से 1 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इससे 1 कट गया। अब हमारे पास बचा 1 बटा क्या, 1/2 गुणे 2 बचा, यही बचा ना भाई। जब पूरा का पूरा काटेंगे तो 1 के बचेगा कि नहीं। जैसे हमने क्या लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया 4 गुणे 2, तो 4 गुणे जैसे हमने लिख दिया क्या, एक मिनट सॉरी, जैसे हमने लिख दिया 4/8, तो क्या बटेगा, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, तो यानी 1/2 बचेगा ना। तो इस यही चीज़ यहाँ पर लिखा है। तो जब काटेंगे तो 1/2 बचेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं। यह तो एक चीज़, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 दूनी 4, 1/4 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरे प्यारे मित्र, जब भी क्या रहेगा हमारा, जब भी हमारा यम क्या रहेगा, यानी अंश जो रहेगा,
अंश का जो घात रहेगा अगर छोटा रहेगा, हर का घात क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तब हमको ये फार्मूला अपनाना है। 1/a माइनस n, 1 घाते n माइनस m लिखना है। ठीक। अच्छा दोस्तों, अगर इसी पे हमने क्या ले लिया, अब देखिए मेरे प्यारे मित्र, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब दूसरा हम आपको दूसरा फार्मूला आपको बताने वाले हैं। कौन सा फार्मूला? जैसे हमने ले लिया a घाते m, कोष्टक लगा दिए, इसके बाद फिर घाते क्या लिख दिए, n। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर यही आएगा, a घाते m गुणे n। इसका यही आंसर आया। ठीक, इसका यही आंसर मेरे प्यारे मित्र। ऐसे क्यों हुआ? देखिए प्यारे मेरे दोस्त, ए आपस में क्या हुआ, गुणा हुआ, यानी ए आपस में क्या हुआ, एक मान मानो हम ले लिए 2, यम का मान हमने ले लिया क्या 3, ब्रैकेट लगा दिए, इसके बाद यन का मान ले लिए 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 3 गुणे 4। तो इसको जब बराबर करेंगे क्या आएगा, 4 3 12, यानी 2 के घाते 12। 2 के घाते क्या आएगा, 12 आएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा दोस्त, अगर मेरे प्यारे दोस्त एक चीज़ हम आपको और यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर यहीं पे हमने क्या ले लिया कि 2 के घाते 2 घात, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 3 लगा दिए। ठीक, और इसी जगह पे हमने एक चीज़ और ले लिए, 2 के घाते 2 फिर घाते 3। अब बताइए इस दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या दोनों बराबर हैं क्या? इस दोनों में ए बड़ा है या ए बड़ा है, या दोनों बराबर हैं? अब बताइए। देखिए दोस्त, अब हम आपको ब्रैकेट के स्क्वायर लगा के, फिर ब्रैकेट लगा के, फिर उसका कोई घात लगा के, फिर ब्रैकेट लगा के, उसका मतलब होता है आपस में गुणा। इसका मतलब क्या होता है, गुणा। लेकिन ये आपस में गुणा नहीं होंगे। जैसे 2 के घाते 2 लगा दिए, इसका मतलब ये 2 के घाते 2 3 6 हो गया। लेकिन इसका मतलब नहीं हुआ, इसका ये ऊपर से सॉल्व होता है। कहाँ से होता है, ऊपर से सॉल्व होता है। इसका मतलब ये हुआ 2 के घाते 3 लगा है, 2 के घाते क्या लगा, 3, यानी 2 के घाते 3 का मतलब क्या हुआ, 2 आपस में कितने बार गुणा हुआ है, 3 बार गुणा हुआ। इसका मतलब ये हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 आपस में 3 बार गुणा हुआ है। ठीक, अब 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी अब इसका 2 गुणे 8, इसका मतलब 2 गुणे 8 होगा। तो 2 गुणे क्या होगा, 8 होगा। तो कौन सा बड़ा है, हमारा ए वाला बड़ा है, ए वाला हमारा क्या है, छोटा है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। जैसे हम एक एग्जाम्पल और आपको लेके समझा रहे हैं। देखिए दोस्त, जैसे हमने ले लिया 2 घाते 3 ब्रैकेट बंद, फिर घाते लगा दिए 2, फिर घाते लगा दिए 4। ठीक, क्या इसका मतलब ये भी है, क्या ये दोनों बराबर हैं? 2 घाते 3 2 घाते 3 घाते 2 घाते 4, क्या ये दोनों बराबर है आपस में? बताइए, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है? जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर से सॉल्व करते हैं। ऊपर से कैसे सॉल्व करते हैं, यानी पहले 2 के घाते कितना लगा है, 4, यानी यहाँ तक पहले सॉल्व करेंगे। 2 के घाते क्या लगा है, 4, यानी 2 के घाते 4 का क्या मतलब है, 2 आपस में कितने बार गुणा हुआ है, 4 बार गुणा हुआ है। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसका क्या मतलब है, 2 के घाते 4 का मतलब 2 आपस में कितने बार, 4 बार गुणा हुआ, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी इसका मतलब ये हुआ दोस्त, यहाँ पर अब इसको मिटा सकते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं 16। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 16, यानी 2 के घाते 3 3 घाते 16, इसका ये मतलब हुआ। अब इसको अगर और छोटा करेंगे, यानी
तीन घाते क्या लगा है 16, यानी भाई तीन आपस में कितने बार गुणा हुआ है 16 बार गुणा हुआ है। तीन जैसे ऐसे लिखेंगे भाई, इस कैसे लिखेंगे, तीन कितने बार, तीन आपस में 16 बार गुणा हुआ है। ऐसे करते करते कितने बार आपस में 16 बार गुणा हुआ है, 16 बार लिखा गया। ठीक, तीन आपस में कितने बार लिखा गया है 16 बार लिखा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 के घाते 3 गुणे 2 गुणे 4, जब ब्रैकेट में लगा के ब्रैकेट बंद करके फिर घाते लगा के फिर ब्रैकेट बंद करके फिर घाते लगा के, इसका मतलब ये हुआ आपस में क्या हुआ, ये गुणा हुआ है। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी 2 के घाते क्या लिखा गया है 24। इसका मतलब ये हुआ। अब मेरे प्यारे मित्र, अगर हम इसको करेंगे 2 के घाते 3 के घाते 16, तो भाई 3 त्रिक 9 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक कितना हो जाएगा 81, 81 त्रिक ऐसे ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा इसका पावर चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये हमारा बड़ा रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा बड़ा रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा बड़ा रहेगा, ये हमारा है छोटा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब मेरे प्यारे मित्र, अब हम आपको क्या बताएंगे, दूसरा बताएंगे क्या बताएंगे मेरे प्यारे मित्र। ये तो हो गया जिसका क्या था अंश जो था, यानी आधार जो था वो तो सेम था। ठीक, आधार जो था सेम था। अब हम आपको बताएंगे जिसका आधार सेम नहीं रहता है। जैसे हमने ले लिया, क्या ले लिया, हमने एक सवाल ले लिया, हमने एक सवाल क्या ले लिया, 1 घात यम गुणे 1 घात बी, 1 घात यम गुणे बी घात यम। अब इसका क्या आएगा आंसर, इसका क्या आएगा, इसका आएगा ए बी ब्रैकेट पावर क्या लगा देंगे यम, इसका आंसर ए आएगा। अब कैसे आया, अब देखिए एक कैसे आया। देखिए दोस्त, हमने एक मान ले लिया 2, ठीक, यम का मान ले लिए 3, ठीक, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। एक मान हमने ले लिए 2, यम का मान ले लिए 3, गुणे बी का मान ले लिए 4, यम का मान क्या है हमारा 3 ही है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आएगा ए बी। ए बी का मान क्या होता है, ये आपस में गुणा होता है। एक चीज और बता दे, जैसे ए बी लिखा है, ये आपस में क्या है गुणा है, यानी ए गुणे बी है। ठीक, जैसे एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब ये आपस में क्या हुआ है गुणा हुआ है, क्या हुआ है गुणा हुआ है। जैसे हमने ले लिया, अब ए बी लिखा है ना, ये आपस में गुणा हुआ है, यानी 2 गुणे 4 लिखा गया, 2 गुणे 4 लिखा गया, इसका पावर लगाया गया क्या, यम का मान 3 है, 3 लिखा गया है। ठीक, अब इसका आंसर क्या है, 4 दूनी क्या होगा 8, यानी 8 की घाते क्यूब लिखा गया, 8 की पावर 3 लिखा गया है, इसका आंसर ए है। ठीक, इसका आंसर क्या है ए है। अच्छा, ये फार्मूला कैसे बना कि 8 घाते 3 आया, क्या आप इसको जानना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि ये कैसे आया। देखिए मेरे प्यारे मित्र, 2 कितने बार लिखा गया भाई, 2 3 बार लिखा गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुणे लगा दिए। 4 कितने बार लिखा गया, 4 3 बार लिखा गया है, 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार लिखा गया है कि नहीं, हाँ लिख दिया। अब ये फार्मूला ऐसे तैयार हो गया। अच्छा, इसमें अब क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। पेयर क्या बनाएंगे, समझो, एक एक पेयर बना लेंगे, 2 गुणे 4 लिख देंगे, एक पेयर तैयार हो गया। अब दूसरा 2 गुणे 4 लिख देंगे, एक पेयर तैयार हो गया, दूसरा फिर 2 गुणे 4 पेयर तैयार हो गया। देखो 1 2 3 1 2 3 4 कितना है, 1 2 3 1 2 3, ये हो गया। अब 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, हाँ 8 लिख दिए। फिर 4 दूनी कितना होता है,
या अच्छा, ब्रैकेट अगर ऐसे दो ब्रैकेट अगर यहाँ पर दो लिखा है मेरे प्यारे मित्र, इसका मतलब हुआ ये आपस में गुड़ा हुआ है। ये क्या हुआ है आपस में, ये आपस में क्या हुआ है, गुड़ा हुआ है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये भी गुड़ा ही है, यानी गुड़े 4 दूनी क्या हो गया 8। अब फिर गुड़े फिर 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, यानी 8 हो गया। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 8 घाते 3, 8 घाते 3 भाई 8 लिखा है, हाँ 8 लिख दिए। 8 कितने बार गुणा हुआ 3 बार, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। यही चीज आया कि नहीं आया। इसीलिए मेरे प्यारे मित्र, जब भी मेरे प्यारे मित्र आधार हमारा सेम नहीं रहेगा और घात हमारा सेम रहेगा, तो हमको क्या लिख देना है, हमको लिख देना है a गुणे b घाते यम, a गुणे b घाते यम, यानी 4 दूनी 8 घाते 3, 4 दूनी 8 घाते 3। यही हमको सीधा का सीधा क्या कर देना है, लिख देना है। अब देखते हैं दूसरे में मेरे प्यारे दोस्त, जब भी हमारा डिवीजन में हमने बताया था भाई, आधार जो क्या होता आधार होता है उसमें सेम था, आधार हमारा सेम था। लेकिन इसमें बताएंगे सेम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे। जैसे इसमें आधार हमारा सेम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे। जैसे क्या लिख दिया हमने, एक घाते क्या लिख दिया हमने, यम लिख दिए, भागे बी के घाते यम, बी के घाते यम लिख दिए। ठीक, आंसर अब क्या आएगा इसका, आंसर इसका क्या आएगा, देखिए मेरे मित्र, देखिए आंसर इसका क्या आएगा, एक घाते यम भागे बी के घाते यम, बी के घाते यम। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए बटे बी कोष्टक में यम, यही इसका आंसर आएगा। क्या आएगा इसका आंसर आएगा। अच्छा, ये चीज़ कैसे आया, जैसे हमने चलो सेम नहीं है, हमने क्या ले लिया, हमने लिया एक मान 2 ले लिया, 2 घाते 3 ले लिया, फिर भागे लगाया, फिर बी का मान मानो हमने 4 ले लिया। ठीक, अब यम का मान 3 है, 3 लगा दिया। इसका आंसर सीधा का सीधा क्या लिखेंगे, सीधा का सीधा लिखेंगे 2/4 भागे 2/4। इसके बाद घात में क्या लगाएंगे 3, इसका आंसर यही आएगा, इसका आंसर यही आएगा। कैसे आया, 2 घाते 3 है, 2 आपस में कितने बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया है, हाँ जी 3 बार लिखा गया। बटे लगा दिए, हाँ जी बटे लगा। 4 कितने बार लिखा गया 3 बार, 4 गुणे 4 लिखा गया है, हाँ जी लिखा गया। अब इसको कैसे काटेंगे, इसको भाई ऐसे नहीं लिखेंगे 2/4 घाते 3, ऐसे नहीं लिखेंगे, हाँ लिख सकते हैं 2 3 बार लिखा गया, 4 3 बार लिखा गया। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई करने आएगा तो सिंप्लीफाई लिख के क्या लिख सकते हैं, 2 1 के 2, 2 के 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 घाते 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, जब भी हमारा सेम रहेगा, चलो एक और जब भी हमारा सेम रहेगा तो हमको इस प्रकार करना है। चलो एक और ले रहे हैं, जैसे एक मान ले लिए 5 और यम का मान ले लिए 2 भागे बी का मान ले लिए 6, यम का मान 2 ही है। अब इसका कैसे लिखेंगे, एक मान 5 बी का मान 6 ब्रैकेट बंद, इसके बाद यम का मान कितना है 2, हमको 2 लगा देना है। इसका आंसर ए आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, यही आ गया। जब भी हमारा क्या रहेगा, जब भी हमारा आधार हमारा जब भी हमारा सेम नहीं रहेगा तो हमको इस प्रकार से करना है। ठीक, अब देखिए मेरे प्यारे मित्र, अब अगर आपको एक पावर 0 रहेगा तो बराबर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। एक कैसे होता है, एक पावर जब 0 रहेगा बराबर हमारा 1 कैसे आता है, ये चीज़ हम आपको आज अब बताएंगे। देखिए मेरे प्यारे मित्र,
एक पावर जीरो कब आएगा? जैसे हमने ले लिया, क्या ले लिया, 2 के घाते 3 ले लिए बटे 2 के घाते 3, यही ले लिए। अब हमारा क्या आएगा? 1 नहीं आएगा? आएगा। इससे काट देंगे, 1 के बार नहीं जाएगा, कट जाएगा ना, तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, इसको और सिंपलीफाई मानो का हम लिख देंगे। हमने पहले वाले में क्या बताया था? जब हमारा आधार सेम रहेगा, इसका आधार सेम है, इसका भी आधार सेम है, तो क्या आएगा? 2 में से इसको घटा देना है। जब 3 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा क्या है? ये 2 के घाते 0 आएगा कि नहीं आएगा? 2 के घाते 0 आएगा कि नहीं आएगा? ये 2 के घाते 0 का मतलब क्या है? 1 है कि नहीं है? है कि नहीं? यही चीज आएगा। आधार सेम रहता है, तो जब आधार सेम रहता है पावर घट गया। आधार सेम है तो पावर हमारा घट गया। जब पावर घट गया तो 2 के घाते पावर 0 आ गया। जब 2 के घाते पावर 0 आ गया, इसका मान 1 हो गया। अगर और सिंपलीफाई में करना चाहते हैं तो और सिंपलीफाई कर देते हैं। जैसे 2 के घाते 3 लिखा, 2 कितने बार? 3 बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। 2 कितने बार लिखा गया है? 3 बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया। 21 कट जाएगा, 1 के बार गया, ये पूरा 1 बार में कट जाएगा, 1 आ गया आंसर हमारा, 1 आ गया आंसर, हो गया। अब मेरे प्यारे मित्र, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सेकेंड लास्ट चल रहा है हमारा फॉर्मूला। अच्छा दोस्त, अब बताइए आप, -1 क्या अगर हमारा रहेगा? इवन, तो हमारा आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। क्या आएगा? प्लस में आएगा। कैसे आएगा? जैसे हमने क्या लिख दिया, माइनस ले लिया 2, अब -2 ले लिया, इसका घात हमने मानो कि लगा दिए, इसका घात क्या लगा दिए? 4 हमारा इवन है, कोड है हमारा इवन है। मानो यहाँ हम 2 नहीं लिख के हम यहाँ 3 भी कर सकते हैं, हमने यहाँ 3 कर दिए। इसका क्या है? इवन है कि नहीं है? हाँ भाई इवन है। तो क्या आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में, यानी प्लस में आएगा, माइनस में? प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर दिया, यानी सम संख्या दिया गया, इसीलिए हमारा आंसर जब भी आएगा किस में आएगा? प्लस में आएगा। अब कैसे आएगा? देखिए, -3 घाते 4, इसका क्या मतलब हुआ? -3 आपस में कितने बार गुणा हुआ है? 4 बार गुणा हुआ है। -3 4 बार हमने गुणा कर दिया। -3, एक मिनट, -3 गुणे -3, इसका तो यही मतलब है ना? इसका तो यही मतलब है। हाँ जी, इसका यही मतलब है। अच्छा, -3 गुणे -3 क्या हो जाएगा? प्लस कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, प्लस 9 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जब भी माइनस गुणे माइनस होता है तो वो प्लस बन जाता है। माइनस गुणे माइनस होता है, प्लस बन जाता है। इसके बाद प्लस गुणे प्लस होता है तो प्लस ही रहता है। इसके बाद जब माइनस गुणे माइनस होता है, क्या सॉरी, जब माइनस गुणे प्लस होता है तो क्या हो जाता है? आपस में माइनस हो जाता है। तो यह माइनस या प्लस गुणे माइनस होता है, तब भी आपस में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। देखिए, अब ये माइनस गुणे माइनस हुआ, प्लस बन गया, ये प्लस हो गया। अब इसका 2 तो खेला खत्म हो गया। अब बचा इस तीनों का, अब लगा दिए गुणे, अब माइनस है 3 लगा दिए। अब देखिए, अब इसका 2 का हम ले रहे हैं, इसका दोनों का माइनस और प्लस और माइनस मीन्स क्या होता है? माइनस होता है, माइनस होता है। अब 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 27 माइनस आ गया। ठीक, अब यहाँ तक खेला खत्म। अब है हमारा बचा गुणे, अब हम लिख दिए यहाँ पर गुणे, अब -3 लिख दिए, -3। अब बताइए, माइनस गुणे माइनस क्या होगा? हमारा प्लस होगा। हमारा आ गया प्लस, कितना आ जाएगा? 7 त्रिक 21, 3 दूना 6,
6 2 8 आ गया 81। हमारा प्लस क्या आ जाएगा 81। इसीलिए मेरे प्यारे मित्र जब भी अगर माइनस लिखा रहेगा -3 -4 कुछ भी रहेगा, अगर पावर इसका इवन है, सम है, हमारा आंसर एनी टाइम किस में आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। ठीक, अब इसी जगह पे हमने यहाँ पर इवन की जगह हमने यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओड ले लिए। चलो ओड ले लिए, कितना ले लिए 3 ले लिए। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में ही आएगा। इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। कैसे आएगा, -1 कितने बार गुणा हुआ है, ठीक, माइनस आएगा। जैसे हमने ले लिए -2 घाते 3, इसका मतलब क्या हुआ, -2 आपस में 3 बार गुणा हुआ है। 3 बार हमने क्या कर दिए, गुणा कर दिए। तीन बार गुणा कर दिए। अब देखिए माइनस गुणे माइनस हमारा आ गया प्लस का 2 दूनी 4, हमारा आ गया 4। ठीक, अब यहाँ तक तो खेला खत्म हो गया। अब गुणे बचा, गुणा लिख दिए माइनस का 2। ठीक, अब प्लस और माइनस का जब गुणा कराते हैं तो हमारा आ जाएगा माइनस। 4 दूनी क्या आ जाएगा 8, हमारा आंसर माइनस का क्या आ जाएगा 8। इसीलिए मेरे प्यारे मित्र जब भी हमारा जो घात रहता है, जब भी घात इवन रहता है यानी सम रहता है, इसका आंसर एनी टाइम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा यानी प्लस में आएगा। और जब भी घात हमारा किस में रहेगा, ओड में रहेगा यानी विषम में रहेगा, तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक करना है, साथ में सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।